हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत लिली नाम की लड़की से होती है। लिली अपने घर से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई क्योंकि उसका बाप रोज उसे मारता पीटता, उसके साथ बदतमीजी करता। लिली नील के साथ जंगल में आकर रुकी। दोनों ने थोड़ा रेस्ट किया। अचानक लिली फोन उठा के कॉल करने लगी। उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही, पर नील ने लिली को रोक दिया। अब वो कॉल नहीं कर सकती, ना ही दोनों पीछे मुड़ के देख सकते हैं। दोनों आगे बढ़े, उनके पास अब पानी भी नहीं बचा। अंधेरा होता गया। दोनों ने एक जगह रुक के रात बिताने के लिए टेंट सेटअप कर लिया। नील पानी लेने चला गया। लिली टेंट पे अकेली थी। लिली ने ध्यान दिया, उसका फोन नील अपने साथ ले गया है। वो रात भर बार बार जाग के नील को देखती रही, लेकिन नील नहीं आया। सुबह को लिली अकेले ही आगे बढ़ी। फाइनली उसे जंगलों में एक घर दिखा। लिली भाग के घर की तरफ गई। गेट एक आदमी ने खोला। इसका नाम है इवैन। लिली ने इवैन से लैंडलाइन से कॉल करने की हेल्प मांगी। लिली को कुछ अजीब लगा जब इवैन ने उससे कहा कि अंदर आकर शावर ले लो। लिली घर से वापस जंगल की तरफ जाने लगी। इवैन उसके पीछे आया। इवैन ने लड़की को घर के अंदर आने के लिए मना लिया। दोनों अंदर आ गए। इवैन ने अपने रूड बिहेवियर के लिए लिली से माफी मांगी। लिली समझ गई कि इवैन थोड़ा मेंटली इल है, शायद वो किसी भी तरह घर से जाना चाहती थी। तभी इवैन लड़की पे चिल्लाने लगा। उसने लिली को कमरे में बंद कर दिया। लिली ने कमरे में देखा, वहाँ काफी सारे लोगों की न्यूज़पेपर में मिसिंग क्लिप्स लगी थी। लिली डर गई। उसने जल्दी से कुछ ढूंढा ताकि वो खुद को इवैन से बचा पाए। तभी इवैन कमरे में आकर लिली से हथौड़ा ले लेता है। उसने मन बदल लिया। अब वो लिली को कमरे से बाहर नहीं निकालेगा। इवैन कमरे से चला गया। उसने घर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर दिया। सारे एग्जिट गेट और एंट्री गेट लॉक हो गए। इवैन दोबारा लिली के कमरे में आया। इस बार वो लड़की के लिए खाना लाया। उसने लिली से नहाने के लिए कहा, पर लिली कंफ्यूज और डरी हुई थी। वो इवैन से भीख मांगती रही, मुझे जाने दो, मेरे को मत रखो। इवैन लिली को अपने साथ बाहर लाकर ट्रेडमिल पे खड़ा कर देता है और कहता है, तुम्हें ट्रेन होना होगा, पर किस लिए ट्रेन होना होगा ये लिली और हमें आगे पता चलेगा। इवैन लिली को बेसमेंट में छोड़ के चला गया। अगली सुबह इवैन न्यूज़पेपर में खबर पढ़ रहा। उसमें लिली और नील की मिसिंग रिपोर्ट थी। इवैन बेसमेंट में आया। लिली ने फिर से उससे कहा, मुझे जाने दो, मेरे को छोड़ दो। इवैन ने लिली को इग्नोर करते हुए कहा, तुम्हें ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, तुम्हें जीतना होगा। दिन बीते। एक रात इवैन लिली के सोने के लिए गद्दा लेकर आया। उसने लिली के लिए खाना भी रखा। सुबह को इवैन बेसमेंट में आकर लिली से मैट पे लेटने को कहता है। ना दोस्तों, ये दूसरे साइको की तरह नहीं है। इवैन ने तो लिली को सिटअप्स कराए। लिली सिटअप करती रही। उसे इस सब की आदत नहीं थी, तो लड़की को बहुत दिक्कत हो रही। सब सही चल रहा था, तभी लिली को अपने अब्यूजिव बाप की याद आ गई। उसने गुस्से में इवैन में लात मार के उसे गिरा दिया। इवैन कमरे से चला गया। थोड़ी देर बाद आदमी लिली के पास आकर बोला, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगा अगर तुम अपने सिटअप अच्छे से पूरे कर लोगी। लिली भूखी थी। उसने वैसा ही किया जैसा इवैन ने उससे करने के लिए कहा। भले ही इवैन थोड़ा साइको था और पागल था, मगर वो अपने शब्दों का पक्का निकला। सेटअप्स के बाद इवैन लिली को डाइनिंग टेबल पे ले आया। इवैन पता नहीं क्यों लिली को अब कैथरीन कह के बुलाने लगा। उसने लिली के लिए चेयर सेट करके उसे बैठा दिया। लिली चुपचाप सहती रही। वो देख रही थी किसी तरह उसे कुछ हेल्प के लिए मिल जाए, पर कुछ नहीं मिला। लिली टेबल पे रखी नाइफ उठाने वाली थी, तभी इवैन ने उसे चाकू लेकर खाने के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। आदमी चाकू अपने साथ लेकर बैठ गया। लिली ने खाना खाया। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। लड़की ने खाना खा के नीचे फेंकना शुरू कर दिया। इवैन को गुस्सा आ रहा। लिली ने उसे और गुस्सा दिलाया। लिली ने टेबल से खाना फेंक दिया। इवैन लिली के पास आया। उसने लड़की को स्पोर्ट्स कपड़े पहनने को कहा। लिली कपड़े बदल के आ गई। इवैन ने ट्रेडमिल सेट करके लिली से उस पर एक्सरसाइज करने कहा। लिली बेसमेंट में एक्सरसाइज कर रही। ऊपर इवैन का भाई उससे मिलने आया। इवैन ने खुश होकर बताया कि कैथरीन वापस आ गई है। वो नीचे बेसमेंट में एक्सरसाइज कर रही है। इवैन का भाई परेशान हो रहा। इवैन शायद आज भी अपनी दवाई लेना भूल गया। उसने इवैन से थेरेपी लेने के लिए कहा। इवैन इस पे भड़क गया। इवैन को नहीं लगता उसे कुछ भी हुआ है, वो एकदम ठीक है। दरअसल दोस्तों, इवैन डिल्यूजनल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। दोनों भाइयों की बहस हो गई। इवैन का भाई गुस्से में घर से चला गया।
इवैन बेसमेंट में लिली को देखने आया। उसने बताया कि तुम्हारे चाचा अभी घर पे आए थे। लिली को कुछ उम्मीद नजर आ गई। वो भाग के ऊपर गई, पर अब देर हो चुकी थी। चाचा जी तो चले गए। लिली भी इवैन के डिल्यूशनल में उसका साथ देने लगी। वो भी खेलने के लिए रेडी हो गई। उसने इवैन से कहा, मुझे चाचा से मिलना है। इवैन ने लिली को साफ किया। फ्रिज पे इवैन और उसकी बेटी कैथरीन की फोटो लगी थी। लिली नहा रही थी, तब तक इवैन ने कैथरीन का कमरा साफ कर दिया। अब वो मान चुका है कि लिली उसकी बेटी कैथरीन है। लिली ने ना चाहते हुए भी ऐसा जताया जैसे वही कैथरीन है। लड़की ने कैथरीन के कपड़े भी पहन लिए। कमरे में लिली को कैथरीन और उसके पेरेंट्स की फोटो मिली। बेड के नीचे कैथरीन की डायरी भी थी। डायरी पढ़ के लिली कमरे से बाहर आकर भागने का ट्राई करती है, पर उसे इवैन ने देख लिया। उसने लड़की से पूछा, कहाँ जा रही हो? लिली बस देखने आई थी कि इवैन को कोई मदद तो नहीं चाहिए। इवैन लिली को किचन में ले गया। लिली बेचारी ने दोबारा इवैन के अकॉर्डिंग नाटक किया। उसने फिर से मौका देके घर से भागने का ट्राई किया। इस बार भी इवैन ने उसे देख लिया। इवैन ने लिली को कैथरीन के कमरे में जाने के लिए कहा। लिली के पास कुछ करने को नहीं था। उसने कैथरीन की डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी से पता लगा इवैन ओवर प्रोटेक्टिव पुश ओवर है। वो थोड़ी सी गलती के लिए कैथरीन को कड़ी सजा देता था, जैसे हाइड एंड सीक में पकड़े जाना। इवैन अपनी बेटी को ट्रेनिंग दे रहा था ताकि वो स्पोर्ट्स में चैंपियन बन जाए। इससे इवैन और उसकी बीवी में रोज लड़ाई होती। इवैन की बीवी को पसंद नहीं था कि उनकी 12 साल की बेटी इतनी हार्ड ट्रेनिंग करे। डायरी पढ़ते पढ़ते लिली को पता लगा जब कैथरीन के पीरियड्स आए तो इवैन को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। इससे लिली को आइडिया आया। उसने इवैन को बुद्धू बनाने का सोच लिया। लिली इवैन से आकर बोली, मुझे पैड या टैम्पून चाहिए, मेरे पीरियड्स आ गए हैं। इवैन सब खरीदने जाने लगा। जाने से पहले उसने लिली से बेसमेंट में जाके एक्सरसाइज करने को कहा। लिली ने डायरी और पढ़ी। इवैन के आने से पहले इवैन सामान लेकर आ गया। वो कार पार्किंग में लगा रहा था, तभी नील आ गया। उसने लिली की फोटो दिखा के पूछा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे देखा है? इवैन फोटो देख के सोचने लगा कि नील को उसके भाई ने भेजा है ताकि नील इवैन को मेंटल हॉस्पिटल ले जाए। इवैन नील को धमकाने लगा कि चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। अंदर आके इवैन सामान रख के लिली के पास आकर उसकी हाइट नापने लगा। एक पल को इवैन को यकीन नहीं हुआ क्योंकि लिली की हाइट कैथरीन से कम थी। लिली दिखावे को सच करने के लिए जल्दी से अपने पंजों पे खड़ी हो गई। इवैन ने लिली से रस्सी कूदने कहा। लिली इवैन की बातें मान के थक चुकी थी। उसने इवैन पे आज हमला कर दिया। लिली इवैन से कमरे की चाबी मांग रही। तभी रात को लिली कैथरीन की डायरी आगे पढ़ने लगी। कैथरीन की माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई। इसके बाद कैथरीन अपने बाप के साथ अकेली रह गई। तभी इवैन लिली को बुलाने लगा। लिली बाहर आके खाने बैठ गई। इवैन ने सब कुछ किया जो वो लिली के लिए किया करता था, जबकि लिली ने आज उसे इतना मारा। अब लिली को बुरा लग रहा जो उसने इवैन के साथ किया। लड़की ने इवैन से माफी मांग ली। लिली ने खाते वक्त इवैन से स्कूल जाने की बात छेड़ी। अब स्कूल का एंड सेमेस्टर है तो जल्द ही लिली को जाना होगा। इवैन ने लड़की को घर पे रह के पढ़ने के लिए कह दिया। खाने के बाद इवैन ने लिली से हाइड एंड सीक खेलने के लिए पूछा। ये गेम वो अक्सर कैथरीन के साथ खेला करता। लिली खेलने लगी। गेम में उसने गिर के नाटक किया जैसे उसका पैर टूट गया। लिली ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो कैथरीन की डायरी आगे और पढ़ सके। तभी भूकंप आ गया। इवैन तुरंत लिली को बाहर लेके चला गया। बाद में दोनों ने घर की सफाई करी। लिली को एक फोटो दिखी। उसमें इवैन एक रेस में फर्स्ट आया था। इवैन चाहता था जो उसने किया वही उसकी बेटी कैथरीन आगे कंटिन्यू करे और आगे चल के वो एक ट्रैक एथलीट बन जाए। अगले दिन इवैन लिली के साथ बैकयार्ड में आ गया। लिली रनिंग की प्रैक्टिस कर रही। उसने भागने का ट्राई किया, बट इस बार भी लिली फेल हो गई। लिली के पैर में चोट लग गई। उसकी एंकल में मोच आ गई थी। इसके बाद लिली ने खुद सोच लिया वो भागने का प्लान छोड़ के खुद को ट्रेनिंग के लिए तैयार करेगी। अब लिली कैथरीन की तरह रहने के लिए तैयार हो गई। महीने बीत गए। लिली ट्रेनिंग करती गई। इवैन उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग देता। टाइम के साथ दोनों का बॉन्ड अच्छा होता गया। लिली भी इवैन को अपने बाप की तरह देखने लगी। इवैन लिली पर प्राउड फील कर रहा। उसने कैथरीन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इवैन ने ट्रैक कंपटीशन में लिली का नाम रजिस्टर कर दिया। उनके पास ट्रेनिंग के लिए अब 7 हफ्ते हैं। ये सुन के लिली सच में बहुत खुश लग रही।
लिली सच में कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहती थी। उसने कैमरा से इवैन के साथ लास्ट मेमोरी के तौर पे फोटो भी ली। एक रात लिली सो रही थी। इवैन उसके पास आके माफी मांगने लगा कि एक्सीडेंट में कैथरीन की मां मर गई। कैथरीन अपने बाप को इसलिए छोड़ के गई क्योंकि उसे लगता था इवैन की वजह से उसकी मां मर गई। सुबह को लिली ने भागने का ट्राई किया। इवैन ने उसे रोका और बोला, आज तुम बाहर नहीं जाओगी, आज आराम करो। उसने लिली को गिफ्ट देते हुए कहा, आज मेरी बेटी कैथरीन का बर्थडे है ना, इसलिए आज कोई काम नहीं। लिली को गिफ्ट में स्मार्टफोन मिला। उसने जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड का नंबर नील के नाम से सेव कर लिया। इवैन बर्थडे केक लेने घर से चला गया। उसके जाने के बाद लिली फाइनली घर से बाहर जा सकती थी। लिली घर से भाग गई। इवैन घर वापस आकर अपनी कार पार्किंग में लगाने लगा। उसने नजरें घुमाई तो सामने एक लड़की खड़ी थी। दोस्तों, ये कोई और नहीं, इवैन की असली बेटी कैथरीन है। इवैन ने सामान कैथरीन को दिया। दोनों घर के अंदर आ गए। कैथरीन कंफ्यूज हो गई। उसे लग रहा है कि इवैन उसे अचानक वापस आके देख के ज्यादा खुश नहीं हुआ। इवैन ने कैथरीन को उसके कमरे में जाने के लिए कहा। वो लड़की के लिए कुछ बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा है। कैथरीन अपने बाप की सुन के कमरे में बैठकर अपनी पुरानी डायरी देखने लगी। पन्ने पलट के कैथरीन को पता लगा डायरी में कुछ नए नोट्स भी हैं जो उसने नहीं लिखे। तभी कमरे में लिली आ गई। दोस्तों, लिली घर से भागी ही नहीं थी। दोनों लड़कियां आमने सामने थी। कैथरीन लिली को देख के कंफ्यूज हो गई। लिली भी अब थोड़ी पागल की तरह बिहेव कर रही थी। लिली बोली, मैं तुम्हारा यंगर वर्जन हूँ जो तुम्हारी तरह खाती है, पीती है, कपड़े पहनती है, सोती है। इवन मैंने तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लिली अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश है जो अब शायद कैथरीन के आने से बदल सकती। लिली कैथरीन को ब्लेम करने लगी। उसे ऐसे इवैन को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। उसकी वजह से आज इवैन इतना मेंटल हो गया कि वो लोगों को किडनैप करने लगा। कैथरीन को अपने बाप के साथ रह के उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। जब उसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई, तब कैथरीन को अपने बाप के साथ रहना चाहिए था। लिली को अपने बाप से ज़्यादा अफेक्शन अब इवैन से होने लगी थी। कैथरीन को तो पता ही नहीं मॉन्स्टर जैसे बाप होना कितना बुरा फील कराते हैं। इवैन ने तो कैथरीन को इतना प्यार दिया, उसकी केयर करी। मोटा मोटी अब लिली कैथरीन बनने का नाटक बंद करके चाकू उठा के कैथरीन के पेट में घुसा देती है। कैथरीन मर गई। लिली साइको की तरह कमरे से बाहर आके इवैन के साथ कैथरीन का बर्थडे मनाती है। फिर उसने इवैन से पूछा कि हम दोनों साथ में टाउन घूम के आए। कार में बैठ के जाने से पहले लिली ने अपने बॉयफ्रेंड नील का नंबर भी डिलीट कर दिया। वो अपनी नई जिंदगी की ओर नए बाप के साथ आगे बढ़ गई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। बाय बाय दोस्तों, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। टेक केयर।